मैं हूं उबैद कुरैशी। आप देख रहे हैं 22 न्यूज़ इस्लामाबाद। पीटीआई के हकीकी एमएनए हल्का 48 सैयद मोहम्मद अली बुखारी की राजपूत हाउस पीडब्ल्यूडी आमद। पीटीआई के तंजीमी ढांचे को मजबूत करने के लिए मारूफ शख्सियत पीटीआई के रहनुमा राना आसिफ अजीज़ को कोऑर्डिनेटर बराए अर्बन मुकर्रर कर दिया गया। एमएनए सैयद मोहम्मद अली बुखारी की राजपूत हाउस आमद पर राना आसिफ अजीज़ और कारकुनों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। पुरवकार तकरीब में सदर अंजुमन ताजरान पीडब्ल्यूडी पुलिस फाउंडेशन चौधरी रियासत अली, ताजर रहनुमा बिलाल अब्बासी, चौधरी सुहेल अहमद खान, मलक दिल नवाज, राना समर इमरान, बशीर गुजर, आसफ खान न्याजी, मीडिया कोऑर्डिनेटर सैयद आदल शाह, एडवोकेट तनवीर राजपूत, राजा आमिर दाऊद कियानी समेत दोस्त अहबाब और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पार्टी का अहम ओहदा मिलने पर कारकुनों ने मुबारकबाद पेश की। पीटीआई हल्का NA 48 के कोऑर्डिनेटर राना आसिफ अजीज़ का कहना था कि पार्टी कारकुनों के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहे हैं और खुले रहेंगे। की एमएनए सैयद मोहम्मद अली बुखारी ने 22 न्यूज़ इस्लामाबाद से खसूसी गुफ्तगू की। आप देख रहे हैं 22 न्यूज़ इस्लामाबाद। हमारे साथ मौजूद है पीटीआई के हकीकी NA 48 से मोहम्मद अली बुखारी साहब। बुखारी साहब, पूछना सिर्फ आपसे ये है कि 4 दिन में 5 दिन में कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के लोगों ने अपने हकूक़ हासिल ही नहीं किए बल्कि छीन लिए। तो क्या उस सिचुएशन का असर पाकिस्तान के ऊपर भी हो सकता है, होने जा रहा है? लोगों में अवेयरनेस आ गई है, जबकि इमरान खान की एक ख़ास तरबियत कि अपना हक छीन लो आगे बढ़ के, क्या उसी का नतीजा है? और ये KPK और बलूचिस्तान और पंजाब में जो सूरत हाल महंगाई की और दीगर इश्यूज़ हैं और ख़ास तौर पे बिजली के ऊपर आपका क्या ख्याल है जी? देखिए कुछ साहब, बात यह है कि इमरान खान साहब ने हमेशा, आप उनकी सारी स्ट्रगल 27-28 साल की, अब 29वां साल स्टार्ट हो गया, देख लें, एक बात हमेशा कही है और मैंने भी अपने हर स्पीच में, हर एहतजाज में, हर रैली में वो बात ज़रूर कही है, प्रोटेस्ट बट पीसफुल। पुरअमन एहतजाज के हम हामी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा, हम इस मुल्क के शहरी हैं, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मांगते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हक मांगते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल हक जो नहीं देता हमें, वो आर्टिकल 6 का मुर्तकब होता है। आर्टिकल 6 बनाया ही इसलिए गया कि जो कानून को तोड़ेगा, कौन से कानून को? दस्तूर पाकिस्तान, तो उसकी सज़ा होगी। अब उसको तोड़ने के लिए आर्टिकल 5 पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, जो लोग नॉर्मली पढ़ते नहीं हैं। अब मुझे राना साहब को, आप सब लोगों को एक राइट ऑफ प्रोटेस्ट है, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो मुझे आर्टिकल 15(8) से फंडामेंटल राइट स्टार्ट होते हैं और 25-26 तक चले जाते हैं। मेरे वो राइट जब कोई रोकेगा तो क्या मुझे हक नहीं पहुंचता कि मैं उसके खिलाफ आर्टिकल 6 ले करूँ? और ये मौजूदा हुकूमत को डर इस चीज़ का, जो गुज़िश्ता हुकूमत गई, जो 6 महीने 90 दिन के लिए आई थी और 1.5-2 साल याशी मार के चले गए, ये बुरान तो आटे शाटे के उनकी भी पैदावार है। उससे पहले जो 16 महीने गुजारे गए, तो ये एक ही तस्वीर के 2-3 रुख हैं, एक ही सिक्के के मैं कहता हूँ 3 रुख हो। सो बात यह है कि इन्होंने जो किया वो ये तो काटेंगे, लेकिन जो अवाम के साथ किया इन्होंने, उसका खमाजा इनको भुगतना पड़ेगा। क्या लोगों की इज़्ज़तें महफूज नहीं? लोगों के माल और ज़र, उनके काम कारोबार, उनकी औलादें, क्या वो महफूज रही? कौन से काम यहाँ पर नहीं हुए? क्या फॉल ऑफ ढाका 16 दिसंबर से बड़ा इंसिडेंट कोई हो सकता है जब हमारा मुल्क 2 टोटे में? क्या उसके लिए इस तरह की लवाजमात की गई? हुसैन नासर की रिपोर्ट आज तक आई? क्या लियाकत अली खान को शहीद किया गया, उनकी रिपोर्ट सामने आई? उससे बड़ा सानिया हो सकता है? क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फांसी से बड़ा सानिया हो सकता है? क्या बेनज़ीर भुट्टो के असैसिनेशन से बड़ा सानिया हो सकता है? मैं कहता हूँ कि जमहूरियत हमारा हक है, लेकिन हम तो बेचारे हादसाती जमहूरियत की वजह से है। कभी बेनज़ीर शहीद हो जाती है, इलेक्शन हो जाते हैं, कभी ज़िया उल हक का जहाज़ फट जाता है तो इलेक्शन हो जाते हैं, कभी मुल्क 2 टोटे हो जाता है, इलेक्शन हो जाते हैं, कभी लियाकत अली खान शहीद होते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर 1956 का आइन और चीज़ें आती हैं। ऐसे नहीं होगा।
75 साल हो गए हैं, लोगों ने बहुत सफ़र कर लिया है, बहुत अवेयरनेस आ चुकी है, अवेयरनेस आ चुकी है। और अवेयरनेस का हाल आपने अभी आखिरी एग्जांपल कश्मीर में दी, कश्मीर में बात यह यहाँ पर भी बहुत कुछ हुआ। ये तो कहते हैं ना, अभी रजीम चल रही है, जब ये उतरेगी तो लोगों के साथ क्या क्या उन्होंने किया वो पता चलेगा और उन लोगों का हिसाब किताब तो होगा। ये नहीं हो सकता, अब डर ही है, उनको पता है कि जिस दिन खान साहब आ रहा है तो उस दिन इंसाफ की घंटी बजनी है। वो हमारे एक पार्टी के बड़े सीनियर कारकुन हैं, MNA हैं, वो कहते होते थे कि ये पंजाब पुलिस तो बंदर का घंटा है, कभी बावल नगर में बजा दिया किसी ने, कभी खालिया में बजा दिया, कभी कहाँ बजा दिया। सो बात यह है कि नौबत यहाँ तक तो आ गई जी। नो, आप अदारे जो अवाम के लिए बने हैं, जो अवाम को प्रोटेक्ट करने के लिए बने, अगर वो अवाम को निचोड़ेंगे, उनके गले दबा करेंगे तो वो अवाम बहुत बड़ी तादाद में। बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। और ये तंजीम साजी के हवाले से कोऑर्डिनेटर का जो ओहदा दिया है, तो इसके बारे में भी मज़ीद जो है वो तंजीम और PTI का स्ट्रक्चर मज़ीद मजबूत इंशाल्लाह जी। मैंने तो कोशिश की है सर ये कि एक होती है हमारी तंजीम चल रही है, एक हमारे MNAs के इख्तियार होता है, हमने कोऑर्डिनेटर लगाया ताकि लोगों के दरमियान कोऑर्डिनेशन हो सके, ताकि मुझे यहाँ पर कोई फौतगी होती है, मुझे इतला कोई दे सकता है तो ये दे सकते हैं, ये पहुँचा सकते हैं। यहाँ प्रॉब्लम हो जाता है किसी को तो हो सकता है मेरे पहुँचने से पहले ये, क्योंकि यहाँ रह रहे हैं, ये पहुँचे। बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है। जी, बिल्कुल ठीक है कि आपके तंजीम भी एक चल रही होती है, वो सारा पार्टी के मामला कर रही होती है, लेकिन हल्के के मामला में, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के मामला हैं, वो आपकी मेन, जिसे आप कोर टीम कहते हैं, या जिन लोगों ने एफर्ट्स की होती हैं, हक भी उनका बनता है और होना भी उनके पास चाहिए। बहुत तो मैंने ये अपनी एक गैर कहते हैं ना अक्ल के मुताबिक, छोटी अक्ल के मुताबिक, तो मैंने कोशिश की कि जी जितने हमारे भाई हैं जो वर्किंग रिलेशंस में हैं, जिन्होंने बहुत काम किया, उनको सबसे पहले अप्रिशिएट करना चाहिए। आपने देखा होगा कि मैंने 2 महीने 2.5 महीने पहले एक गली, एक जगह जहाँ मैंने जलसे किए थे ड्यूरिंग इलेक्शन, सब लोगों के पास किया। इन लोगों ने होल्ड की चीज़ें सारी और उनका शुक्रिया अदा किया ताकि उनको अप्रिसिएशन मिले कि यार उनका MNA उनके साथ खड़ा हुआ कहीं भागा में। और अब इनको बुलाने का मकसद ये है कि उनको और स्ट्रेंथ्स मिले। ये हमारे राजा कमर साहब के भाई हैं, राजा आमिर साहब, इंशाल्लाह अभी 2 दिन में मैंने इनकी तरफ जाना था, पहले हमें प्रोग्राम था कि हम सारे उधर जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी आप ये कर लें, उसके बाद हम जो आपकी कोर टीम है सबको बुलाएंगे और जब आप हमें देंगे तो हम वहाँ पर डिनर देंगे आप। तो मैंने कहा जी चलें, इंशाल्लाह वो कर लेते हैं। तो अब बाकी भी इसी तरह हम साइड बाई साइड चल रहे हैं, होपफुली इंशाल्लाह तक चीज़ें वेल पैटर्नाइज तरीके से आगे चलें। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। के इख्तिताम पर मेहमानों के लिए पुरतकल्लुफ़ रिफ्रेशमेंट का एहतमाम किया गया। और दोस्त अहबाब समेत पार्टी कारकुनों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को पुरतपाक अंदाज में रुखसत किया। चैनल 22 न्यूज़ इस्लामाबाद को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक फौरी पहुंच सके। शुक्रिया।